अब आतिफ चौधरी एक इतना नटोरियस करेक्टर बन चुका है पूरे शहर के लिए, पूरी लाहौर पुलिस के लिए, कि एसएसपी थे गालिबन चोई तनवीर साहब थे तब एसएसपी लाहौर, या हाजी हबीबर रहमान साहब थे। बहरकैफ ये येट टू बी कंफर्म्ड, शायद हाँ लेटर स्टेज पे हाजी हबीबर रहमान साहब वॉज एसएसपी लाहौर, जब राना मुनीर की वहाँ पोस्टिंग की गई। ये जो वाक़या पेश आता है जिसमें कांस्टेबल शहीद हो जाता है, इसके बाद राना मुनीर को वाइल पोस्टेड एट एसएचओ समनाबाद से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एसएचओ सांदा ट्रांसफ़र करने की 3 वजूहात हैं। नंबर 1, स्टूडियो है वहाँ पे, शाहनूर स्टूडियो नहीं, सांदा में जुआ बहुत हो रहा था। ठीक है। बहुत से गैंगस्टर्स सांदा के इलाका में थे। और अबव ऑल वहाँ पे हमारा एक जवान शहीद हो गया था, तो स्पेशल टास्क दे दिया गया राना मुनीर को कि अब आपने आतिफ चौधरी को अरेस्ट करना है। वो जो एक्ट्रेस वाला वाक़या पेश आया, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि राब्ता कायम किया राना मुनीर ने उससे, वो बतौर एसएचओ सांदा किया। वो उसी टास्क के पेश नज़र किया कि आतिफ का करीबी दोस्त आमिर भट्ट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है। मिलती जा रही स्टोरी, मिलती जा रही कहानी, आपस में जुड़ रही है। हाँ, कड़ियाँ मिल रही। अब सर इस मकाम पे लाहौर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बन गया है और इस पे काम शुरू कर देते हैं लाहौर पुलिस के बड़े मंझे हुए पुलिस अफसरान, जिसमें आपके मरहूम हुए हैं हमारे एक ऑफिसर उमर विरक साहब के साथ वो रहे बड़ी मुद्दत, उनको टास्क मिल गया सीआईए को। इस तरह से राना मुनीर ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, तो अख्तर पहलवान मरहूम अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत करे, वो पोस्टेड थे एसएचओ लोहारी, उनकी पूरी की पूरी टीम। ठीक है। और सबका एक ही टारगेट था कि टारगेट है आतिफ चौधरी जी। उस टीम में आज के कमर अब्बास डीएसपी हैं गुलबर्ग, आज डीएसपी हैं मुजाहिद जट सरा, शहीद हो गए ताहिर इकराम, और एक और डीएसपी हैं मुजाहिद बॉक्सर। ये सारी की सारी टीम है और उधर राना मुनीर की टीम है। ये सब के सब एक करैक्टर को ट्रेस कर रहे हैं जिसका नाम है आतिफ चौधरी एंड हिज टीम। मतलब पूरी लाहौर पुलिस ही आतिफ चौधरी के पीछे थी। और आतिफ चौधरी चला गया है इलाका गैर। अच्छा, इलाका गैर चला गया जी। आतिफ चौधरी इलाका गैर चला जाता है, तो आतिफ चौधरी अब इलाका गैर से बैठ के जगह टैक्स वसूल कर रहा है। लाहौर की एक मारूफ वो जो करैक्टर है आंटी, जो अल्लामा इकबाल टाउन से बिलोंग करती थी, जिसका बेटा बना हुआ था आतिफ चौधरी, जिसका आतिफ चौधरी बेटा बना हुआ, और वो भी मनुष्यात का धंधा करती थी और ब्रोथल हाउस चलाती थी। ओके जी। आतिफ चौधरी को वो यहाँ से वहाँ, अच्छा, आतिफ चौधरी के इमा पे एक आंटी भत्ता वसूल करती रही और आतिफ चौधरी को इलाका गैर में पहुंचाती रही, और वो वहाँ पे लड़कियां भी पहुंचाती रही। यहाँ से पूरे के पूरी कॉन्वॉय लड़कियों की वहाँ पे जाया करती थी। और वहाँ कौन कौन थे? आमिर भट्ट, आगा नवीद, आतिफ चौधरी, मुबशर कीमा, मुदस्सर पप्पू, तारक मोटा, ये सब के सब हैं वहाँ। और वहाँ पे फिर मजबूत हो गए ये, इस हद तक पोजीशन स्ट्रांग हो गई कि अब आतिफ चौधरी के पास पूरे राइट लेफ्ट जितने भी पंजाब के और इधर उधर जो इश्तिहारी मुजरमान हैं वो राब्ते में आ गए। राब्ते में नहीं आ गए, सर पनाह ले रहे हैं इसके पास, आतिफ चौधरी के पास पनाह ले रहे हैं, जिसने खुद इलाका गैर में जाके पनाह ली थी। इलाका गैर तब जैसे आप दुबई चले जाते हैं ना जी, मलेशिया भाग जाते हैं, तब वो हुआ करता था एरिया जहाँ पे पनाह लेते थे जाके। ये वजीरिस्तान वगैरह या नहीं, वजीरिस्तान नहीं, ये इधर ही अपना केपीके वाली साइड जी, केपीके वाली साइड पे, केपी के साथ बहुत एरिया। वो एक नाम भी बड़ा मशहूर है उसका इलाका गैर का। लंडी कोतल की बात कर रहे हैं? नहीं, लंडी कोतल की बात नहीं करा, हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था किसी में,
कि वहाँ पे लोग जाके पनाह ले लेते हैं, जहाँ पे तीफी बट की मुलाकात। अच्छा, तीफी बट की मुलाकात तो हुई एहसन थी। शाह जहाँ पे जी गया जी जी था। जी जी जी, उसका उग्गी उग्गी। की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उग्गी में पनाह नहीं ली ठीक है, इसी टाइप का कोई इलाका था। इसी मतलब केपी का हाँ, इलाका है, पंजाब से बाहर। पंजाब से बाहर, वहां पे ये पनाह ले लेते हैं, पूरा इनका वहां डेरा कायम हो जाता है। और अब उरूज पे है आतिफ, वहां जाके भी उसका उरूज खत्म नहीं हुआ क्योंकि पूरा गैंग ही वहां पे साथ ले गया जी। था। मीनवाइल आतिफ को गिरफ्तार करने के लिए, इसके गैंग को गिरफ्तार करने के लिए ये सारी टीमें दिन रात लगी हुई हैं, और इनको शायद ये इतलात मिलती थी कि शायद आतिफ आता भी है, और वो आता भी था। अल्लामा इकबाल टाउन का पूरा एरिया कवर है, पुलिस की नाकाबंदियां हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे काम कर रहा है, राना मुनीर की टीम अलग काम कर रही है, मतलब ये सब कमर अब्बास वगैरह सब के सब जो हैं वो काम कर रहे हैं अब आतिफ चौधरी और उसके गैंग को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। मीनवाइल इल्म में आता है कि इनका जो एक गैंग मेंबर है नदीम पोपा, वो लाहौर में सांदा के इलाके में एक जगह पे उसने कोई कमरा शमरा लिया हुआ है, वहां पे भी पुलिस रेड करती है, वहां पे नदीम पोपा जख्मी भी हो जाता है, राना मुनीर के साथ उसका इनकाउंटर होता है आमने सामने, उसमें नदीम पोपा जख्मी हो जाता है लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सकता, भाग जाता है। देखिए जो वक्त मुकर्रा है ना बज़मी साहब, हाँ, उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। अब सर वो वक्त आता है कि जहां पे आतिफ चौधरी का अंजाम होना है। अब खुदा ने जो रस्सी दराज की हुई थी ये व्यूअर्स के लिए कि जो फैंसाइज करते हैं इन गैंगस्टर्स को, इन क्रिमिनल्स को, इन डॉन्स को, इनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। मैं आज के इस एपिसोड में बज़मी साहब आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि इस पूरे गैंग का अंजाम क्या हुआ। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। उसने अरूज देख लिया, लड़कियां भी उसके साथ साथ, लाहौर में हुकूमत दौलत भी लाहौर में हुकूमत है, इकट्ठी की है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी थ्रेट कर रहा है। और अरशद अमीन का क्या बना फिर? उसको अरशद अमीन का ये कुछ नहीं कर सका। ठीक है। अरशद अमीन का फिर बाद में जी ठीक जो भी हुआ, हमारा आज का टॉपिक अरशद अमीन नहीं है। बिल्कुल। अब सर आतिफ चौधरी लाहौर से जा रहा है इलाका गैर, उसके साथ एक अदद उसका साथी और भी है, वो ये गालिबन तारिक मोटा था, वो मुख्तलिफ आ रहा है उसमें, और 2 ख़वातीन थी। उनमें से एक खातून वो थी जिससे आतिफ चौधरी ने गालिबन निकाह किया हुआ था, और एक और लड़की थी। ये रावलपिंडी एक नाके पे इनको रोक लिया जाता है, वहाँ आतिफ चौधरी और ये सब लोग गाड़ी से बाहर आ गए हैं और इनकी तलाशी ली जा रही है। ठीक है। वेपन्स गाड़ी के अंदर है। ठीक है सर। आतिफ चौधरी एएसआई जो वहां पे तलाशी ले रहा है उसका पिस्टल निकाल लेता है। अच्छा। और वहां पे 2 कांस्टेबल्स को और एक एएसआई को जख्मी कर देता है नाके पे। अब लड़कियां बाहर हैं, आतिफ चौधरी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है, शूटर हो जाता है, और लड़कियां वहीं खड़ी रह जाती हैं। लड़कियां वहीं रह जाती हैं। ठीक है। जिसमें एक इसकी शायद बीवी मनकू है शायद, या शायद नहीं, और एक लड़की और है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉलिटिशियन मंजरे आम पे आता है जो उधर का ही पॉलिटिशियन था। वो राब्ता कायम करता है लाहौर के एक बहुत बड़े ताजर से, एक बहुत बड़े बिल्डर से, जिनकी लिबर्टी मार्केट में लिबर्टी राउंड अबाउट पे प्लाजा है। अच्छा। वो उनसे राब्ता कायम करता है कि उन लड़कियों की जमानत करवाओ, और फिर वो किरदार उन लड़कियों की जमानत करवाता है। ठीक है। पुलिस लाहौर की भी राइट लेफ्ट सब उनको इंटरोगेट भी कर लेते हैं पिंडी जाके, उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो किसी काम की नहीं थी, पुलिस उनको इंटरोगेट भी कर लेती है, सारा कुछ हो जाता है। और फिर फाइनली लाहौर का एक बड़ा ताजर, एक बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा डेवलपर इन दोनों खवातीन की जमानत, और किसी सीनियर पॉलिटिशियन के कहने पे करवाता है, वो वहाँ के केपी के एक बहुत बड़े लीडर के कहने पे, ठीक है, ये जमानत हो जाती है। ठीक है। अब वो वक्त आ गया है कि आतिफ के गिर्द घेरा तंग है। बहुत से ऐसे लोग जो इसके डसे हुए थे, आबिद, बॉक्सर, अरशद अमीन एंड कंपनी, मैं पॉलिटिशियंस को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये दोनों दोस्त बन गए, जाहिर है।
अब इन लोगों ने मैनेज किया, आबिद बॉक्सर ने और अरशद अमीन चौधरी आबिद ने। बॉक्सर, अरशद अमीन, ये सब मैनेज कर रहे थे कि किसी तरीके से हम इसे अरेस्ट कर लें, हाँ। लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। फाइनली इलाका गैर में, वहां पे तब हुआ करते थे खासादार फोर्स, पुलिस, हाँ, खासादार फोर्स। खासादार पुलिस होती थी। वो मैनेज हुए। एक दिन आतिफ चौधरी वॉज रोमिंग अराउंड इन द एरिया, तो खासादारों ने उस पे फायरिंग कर दी। वो तवक्को नहीं कर रहा था उनसे फायरिंग की, क्योंकि वो तो वहीं रह रहे थे उसके साथ। अब आतिफ चौधरी शदीद जख्मी हो जाता है। तरीन हद तक जख्मी हो जाता है, और आतिफ चौधरी का ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है वहां पे। उसको पंजाब आना ही था। नहीं, हाँ। आतिफ चौधरी को पेशावर मुंतकिल कर दिया जाता है, वहाँ वो ज़ेरे इलाज है, और ये तमाम तर मामलात की इतला पिंडी और पंजाब लेवल पे पहुँच जाती है। लाहौर से टीमें तश्कील दी जाती हैं, जिसमें लोहारी के SHO अख्तर पहलवान, कमर अब्बास, मुजाहिद जट सरा, ये सब के सब आप कह लें कि जी आबिद बॉक्सर भी जाते हैं पेशावर। वहाँ वो मुंतकिली की कोशिश करते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करवा के लाहौर हॉस्पिटल ले आया जाए, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। फिर फाइनली ये सारी की सारी टीम वापस आ जाती है, और फिर पूरी प्लानिंग के साथ तमाम दस्तावेजी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद, परमिशंस लेने के बाद, होम सेक्रेटरी सेशन वगैरह केपी के पुलिस के पास ये चले जाते हैं केपी, और केपी जाके फिर आतिफ चौधरी को लोहारी पुलिस लाहौर ले आती